हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश का पेपर फुल पेपर सॉल्व 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपका 12 मार्च के दिन सर इंग्लिश का पेपर है। नहीं, अरे गुरुदेव डिमांड था, एकदम एकदम करेजवा डिमांड था गुरुदेव, पेपर ले आओ एकदम सॉल्व सॉल्व लेकर आए हैं। ठीक है ना, सॉल्व लेकर आए हैं। सो यार प्लीज अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पीडीएफ वीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टडी ज्वाइन कर लीजिए। भाई साहब एक बात बता दे, ठीक है ना, महाभारत बैच में ना वो सिलेक्टेड पेपर लाइव आपको सॉल्व करा रहे हैं जो आपके बोर्ड में आएगा। और अभी लॉन्च किया गया है बैच आपके लिए, और हम उसमें कम टाइम में पूरा पेपर कंप्लीट करके आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं, पेपर का पीडीएफ दे दे रहे हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हो, ये ढूंढते हो, वो ढूंढते हो, भैया कुल मिला के वो पेपर ही पढ़ लो ना यार, जहां से प्रश्न आएगा। महाभारत बैच एक ही इलाज है। सर कहाँ पे मिलेगा? एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को, मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन हो जाओ, 100 रुपए में सब पढ़ा देंगे। और एक बार फीस दो, बोर्ड तक एकदम पढ़ो, मैं वहां पे रहूंगा, स्पेशल मैं वहां पे रहूंगा, गाइडेंस करता रहूंगा। अभी तो हम वहां पे लाइव पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं, हमारा धीरे धीरे सब पेपर कंप्लीट करा रहे हैं, चाहे आर्ट का हो या साइंस का, दोनों सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। महाभारत बैच से जुड़े जाओ यार, 101 रुपए में पूरी तैयारी करवा रहे हैं भैया। अब क्या चाहिए यार? वैसे बैच तो हजारों में सर मैं देता, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या हो गया यार, उतना दे दो जितने में अपना काम चल जाए। जो काम कर रहे हैं पेपर ऊपर का, उनको मिल जाए, काम खत्म हो, ठीक है ना, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जाओ महाभारत बैच ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज हम सर यहाँ पे करने वाले हैं क्या सर जी, ये क्लास 12 इंग्लिश का एकदम पेपर सर, चपुआ वाला चौचक वाला सर पेपर है। पेपर कोड क्या है सर? 316 DW पेपर कोड है। 100 नंबर का सर पूर्णांक होगा सर। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें 100 में 33 चाहिए। स्कूल से प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, ध्यान देना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, लेकिन सर आपको इसमें आपको पूरा पूरा 100 नंबर स्कोर करना रहेगा। सर ये चैलेंज लेता है शिवम यूट्यूब पे, सर ये चैलेंज लेता है। मैं महाभारत बैच में आपका 10 सेट तक करवाऊंगा। कितना? 8 से 10 सेट, 8 से 10 सेट इंग्लिश का पेपर करवाऊंगा। अगर वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया सर, पढ़ाना बंद कर देंगे सर। हाँ, ये सब चैलेंज देंगे। हर एक प्रश्न सर अपने 8 से 10 सेट में फंसा देंगे। आपको उसका पूरा पेपर का सोल्यूशन वीडियो, साथ ही साथ आपको हम वो पीडीएफ भी दे देंगे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक ना। महाभारत बैच में 101 रुपए में। और यही नहीं, सभी विषय 24 और एक दिन सर हिंदी का सर वो सिलेक्टेड पेपर एकदम बनाए हैं, चपुआ वाला सर, एकदम आता है, एकदम रहेगा। चाहे वो आपका आर्ट से हो या साइंस से, सभी के लिए सर महाभारत बैच है। उसी में सभी विषय अलग अलग मैं करवा रहा हूँ कंप्लीट, ठीक ना। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूरा हम लोग सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज एकदम शांति सॉल्व करेंगे। पैसेज करने का तरीका मैं आपको पहले बता दिया हूँ, पैसेज हम डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जर्नल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउडेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मेक मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सर सेक्शन ए जो है यहाँ पे, क्या सर? रीडिंग है। क्या रीडिंग? रीडिंग सर यहाँ पे 15 नंबर का आएगा। सर एक पैसेज रहेगा, क्या रहेगा? पैसेज रहेगा। देखिए यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब यहाँ पे आपको ये पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। सर कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा पैसेज पढ़ लेना। ए मैन हु पोसेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन फाइंड्स ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड टू हिम से लेकर कहां तक है? पूरा का पूरा आप आएंगे यहाँ तक है। हाँ, ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, ठीक। तो ये रहा पैसेज। मैं आपको पैसेज कैसे किया जाता है, सॉल्व करने का ट्रिक आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। मतलब कि ऐसा क्या क्या जरूरी है जो अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो यहाँ देखिए, ए मैन हु पॉसेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन फाइंड ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड। यानी कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होने के लिए सर? सक्सेस होने के लिए। तो इसका लाइन यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? According to the passage, a strong will and firm determination are necessary to get success in life. अगला है, how do failures help achieve the desired success? सब कुछ पैसेज से आपको देख देख करना है। The passage says that failures make a man all the more
determined. These means that failure can help a person to learn and grow and to become more determined to succeed. अगला यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? Who is builder of his own fortune? तो इसमें लिखेंगे the passage says that a man can be builder of his own fortune. This means that each person is responsible for their own success or failure. अगला यहाँ पे what kind of people invite necessities in their life? तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर he passage express that the man who is lazy, sluggish and refrains from doing his duties invite trouble and suffering in his life. उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स दैट फॉलोज. सबसे पहला यहाँ पे करना है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज. जब आपको ये एक्सप्लेन वाला दे तो आपको कुछ भी नहीं करना रहता, आपको क्या करना है इसी को जहां पे ये नीचे वाला लिखा है थोड़ा बना के लिख देना, नहीं तो सेम टू सेम उतार देना, आपको नंबर मिल जाएगा. स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इसको आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है और कुछ नहीं करना है. यानी लिख सकते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज. एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा यार जो सिस्टम है ये हैंग मार गया. चलिए कोई ना, हम लोग इसे यहाँ पे करते हैं. चलिए डिफिकल्टीज मीन्स अवॉइडिंग डेंजर एंड डिफिकल्टीज इज नेचुरल इंस्टिंक्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. अगला है राइट द अपोजिट ऑफ सक्सेस. सक्सेस का अपोजिट क्या होता है? फेलियर होता है. राइट एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड रिलोल्यूशन. रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन इज रिजोल्यूट होता है. क्या होता है? रिजोल्यूट होता है. चलिए अगला यहाँ पे आपका राइटिंग आएगा. क्या आएगा सर? राइटिंग. राइटिंग में सर आपका 20 नंबर का आएगा. एक आर्टिकल आएगा, एक क्या आएगा? लेटर आएगा. तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लेटर दोनों करेंगे. क्या यहाँ पे राइट एन आर्टिकल ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है. यहाँ पे डाउरी सिस्टम पर है, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड पर है और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन पर है. तो यहाँ पे हम लोग डाउरी सिस्टम पर करने वाले हैं. यदि आप महाभारत बैच ज्वाइन करते हैं तो पता है वहां पे क्या क्या आपको इसका भी सोल्यूशन मिलेगा, इसका भी सोल्यूशन मिलेगा, इसका भी मिलेगा. साथ ही साथ हम बहुत अच्छे से वहां पे आपको हिंदी में एक्सप्लेन, साथ ही साथ आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा. क्योंकि अगर यूट्यूब पे इतना एक्सप्लेन करेंगे तो भाई साहब 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे. ठीक है ना? तो वहां पे आपको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन के साथ साथ आपको पीडीएफ दे देंगे. तो वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद वो पीडीएफ पेपर सेट पढ़ लीजिए. दैट्स ऑल मैटर. चैलेंज करते हैं सर, हमारे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर से, ये चैलेंज है सर शिवम का. ठीक, तो यहाँ पे सर हम लोग डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम पर लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे इसमें? डाउरी सिस्टम इन आवर कंट्री इन एन एशियन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री टू शो लव केयर एंड सपोर्ट टू newly wedded couple. It is the process of transforming property to the groom's family from the bride's. The entire system has lost its true intention and has just become a social problem and a curse to the society. अगला यहाँ पे लिखेंगे आगे. Nowadays the dowry system is become like a business for some caste. मतलब कि अब देखेंगे तो आजकल जो ये डाउरी सिस्टम एक बिजनेस हो गया है कि भैया सरकारी लड़कियां है तो 20 लाख रुपए गिना जाएगा, है कि नहीं? द डाउरी सिस्टम इज बिकम ए बर्डन फॉर द ब्राइड फैमिली. ब्राइड मतलब कि जो दुल्हन की होते हैं फैमिली, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. मेनी टाइम्स इज डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड फॉर द बॉय साइड, देन द मैरिज इज कैंसल्ड एट द लास्ट मोमेंट. जब भैया लड़कों की डिमांड पूरी नहीं होती ना तो बिहावा कैंसिल करके चले जाते, उठावा भीषण गुनाह दे लड़कों को. भाई क्या है यार, किसी की बेटी है, मतलब कि यार वही वाली हाल है कि पैसा नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हैं सर जी?
आप शादी को क्या कर रहे हैं सर, कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। चले सर, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या है कि मतलब बुरा मत मानिएगा लड़कों वाले, पता लगा गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इसलिए कह रहे हैं भाई लास्ट मोमेंट पे शादी क्यों कैंसिल कर रहे हो, पैसा के लिए। यार क्या यार, 10 लाख रुपए में वो किसी का लूट के क्या कर लोगे, फ्री में भी तो शादी हो सकती है। अब लेकिन अब कौन समझाए, अब लड़की वाला जब पैसा गिनता है सर, तब समझ में आता है। सर मेरे भी दो सिस्टर थी, मेरी भी बहन की शादी हुई है, सर पता है सर कैसे मैनेज करना होता है, सारा चीज होता है। मैंने भी भाई, अब वही है ना कि सिस्टम देना तो पड़ता है, लेकिन सर मैंने देखा है भाई बहुत ही एकदम हार्ड होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है लेकर, ठीक ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द डॉरी सिस्टम वाज मेड मैंडेटरी, लीडिंग टू immense pressure on the bride family financially. Dowry violence has become a prominent aspect, feature that can be observed till violence has a method to extract money and costly valuable gift and has gadgets. This system leads to women being depend on their husband और इन लॉ आफ्टर दियर मैरिज। तो ये रवैया डॉरी सिस्टम पर। अगला आपका आएगा क्या सर जी, लेटर। देखिए लेटर क्या है, यहाँ पे दो लेटर हैं, आप दोनों में से कोई एक सॉल्व करिएगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर योर, ये भैया ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है क्या, छोड़ो इसको, अच्छा इसको छोड़ो, हम बाद में देख लेंगे। ये वाला करो, ये वाला करो, सब कुछ छोड़ो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो ये हम लोग कर रहे हैं, ऊपर वाला शायद आई थिंक मिस्टेक है क्या, कुछ वहां पे कुछ वर्ड्स नहीं थे, उसको हम देख लेंगे। हाँ जब देंगे आपको पेपर तो वहां पे चेंजेस कर देंगे, ये हम लोग करने वाले हैं इस पर। तो लिखेंगे आंसर, लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। हम लोग ये सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। लिखेंगे डियर, फ्रेंड्स नेम आप डाल दीजिएगा, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सर यही लिखेगा, फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज। फिर लिखेंगे डियर फ्रेंड, क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड आई होप you are doing well. I am writing to invite you to a very special event, my sister wedding. It will a joyous ocean, and it wouldn't not be completed without you dear. The wedding will take place on, जो भी वेडिंग का डेट रहेगा डाल दीजिएगा, एट वेन्यू नेम डाल दीजिएगा, मतलब स्थान यानी कि एड्रेस हो जाएगा। द सेरेमनी विल स्टार्ट एट टाइम 9 PM फॉलोड बाई ए रिसेप्शन। अगला लिखेंगे, आई वुड लव फॉर यू टू ज्वाइन अस एंड सेलिब्रेट दिस हैप्पी मोमेंट विथ माई फैमिली। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन मेक इट, लुकिंग फॉरवर्डेड टू सीइंग यू। बेस्ट रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे नाम के स्थान पे क्या लिखेंगे, XYZ डाल दीजिएगा, काम खत्म हुआ। क्या डाल देंगे सर यहाँ पे, XYZ। उसके बाद सेक्शन सी आपका ग्रामर की यहाँ पे सर शुरुआत होती है। ग्रामर की क्या होगी सर, यहाँ पे शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 मार्क्स का है। पहला यहाँ पे गवर्नमेंट बाय द पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सर, ऑटोक्रासी कहलाता है, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे द फ्रेश सेट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, इसका जो फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश द सेट ऑफ मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ बैन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा। अगला है यहाँ पे ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, which word in an error is an error in the sentence। इसमें error क्या है, तो इसमें error जो है क्या है, since है। अगला है द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का क्या होता है, इनएबिलिटी होता है। अच्छा ग्रामर सर है क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ग्रामर सर दो ही नियम होता है, या तो आप रटो याद करो, या तो आपको ग्रामर के सारे फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। मान लीजिए नहीं आ रहा है ग्रामर का सेक्शन, तो उसको मेरे ऊपर छोड़ दी, मैं आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगा, जिसके द्वारा इसमें भी सर आप अच्छे नंबर पालोगे। तो ग्रामर के दो ही नियम हैं, या तो पूरा करो, या तो भैया मतलब समझ में आ रहा है ना, ट्रिक लगाओ।
अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज इनडायरेक्टेड स्पीच। जैसे यहाँ पे है द टीचर सेट ऑल मैन आर मोर्टल, तो यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, द टीचर सेट दैट ऑल मैन आर मोर्टल। रीता सेज आई शैल डू इट, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, रीता सेज दैट शी विल डू इट। अगला है कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कंबाइन सेंटेंस मतलब कि चेंज करना है। जैसे यहाँ पे है यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, सिंपल सेंटेंस बदलना है तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। अगला यहाँ पे अगला ये ना है तो ये कर सकते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर सक्सीड। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। अगला यहाँ पे he is certain to he is certain of being able to help his friend, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, it is certain that he will help you। अगला यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, ए लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर। उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे है, सेकंड वाला क्या है यहाँ पे, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, क्या हो जाएगा, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। उसके बाद यहाँ पे अगला है क्या है यहाँ पे, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है यूज एनी वन ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर। बर्थ और बर्थ, तो एक बर्थ मतलब जन्म होता है, एक बर्थ मतलब क्या होता है, कोच होता है, तो ये बर्थ मतलब जन्म होता है, सी इज ब्लाइंड बाय बर्थ, वो जन्म से ही अंधा है, और ये बर्थ मतलब क्या होता है, कोच। आई बुक ए बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली यस्टरडे, अच्छा ये बार बार रिपीटेड भी होते हैं, आप देखेंगे तो कई पेपर में ये रिपीटेड है। अगला है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, रविश बोल्ड एंड फ्रैंक एटीट्यूड कॉम्प्लीमेंट हिज पर्सनालिटी, और ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, माई स्कूल प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेड टू मी माई सिलेक्शन इज IIT जेई एग्जाम। उसके बाद भैया ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन के लिए दो ही तरीका है, या तो अगर ट्रांसलेशन आता है तो आप पूरा ग्रामर के नियम से करेंगे, नहीं आता है तो व्हाट्सएप भाषा में जो आएगा छापिएगा, काम खत्म हुआ। ये आपका ट्रांसलेट आया हुआ है, वही मैं करवा रहा हूँ। क्या यहाँ पे, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है, यानी कि हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, मोस्ट पीपल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ठीक, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की लोगों की झलक मिलती है। इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी सीन ग्लिम्पेस ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली लिविंग इन द विलेज। आगे क्या है यहाँ पे, आगे है उन्होंने गांव रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि ही रोट ओपनली अबाउट विलेज कस्टम्स, सोशल इविल मतलब एविल्स एंड ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड सुपरस्टिशंस। अगर यहाँ पे उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्यिक समाज का दर्पण होता है, यानी कि ही शोवेड दैट लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी। काम खत्म हुआ। अगला यहाँ पे सर सेक्शन डी जो है आपका लिटरेचर सर आएगा, क्या आएगा सर, लिटरेचर। लिटरेचर आपके सर जी आपको 40 शब्दों में देना रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, और यहाँ पे एक आपका 100 शब्दों में लिखना रहेगा, दो ठो रहेंगे, कोई आपको एक करना रहेगा, मतलब यहाँ पे दो ठो हैं, एक किन्हीं में आपके दो ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे है व्हाट डिड राज कुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी ऑफ टू चंपारण, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला एज फार्मर हिमसेल्फ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन
ब्रिंगिंग गांधी जी टू चंपारण, और इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना बना के लिखिएगा, मैंने इसलिए इसको शॉर्ट में समझाया है। मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा तो इतना याद कर, बाकी सर बना बना के लिख दीजिए, चंपारण उम्पारण गांधी जी, जितना मन में आए उतना लिखिए। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके आपको ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं। व्हाट डू द इनहैबिट ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। उसके बाद यहाँ पे है लगा बी वाला, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण। गांधी जी भैया खूब आते हैं, पेपर में छपता है, टेंशन ना लो, मैं आपको सिखा दूं करने का तरीका। तो गांधी जी लेड organized protest and strike against the landlord who with the guidance of the British government signed an agreement getting more compensation and control over farming for the poor farmers of the region and cancel of revenue hike and collection until the famine ended। ये नहीं आ रहा तो थॉम में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। उसके बाद आठवां यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि दो में से कोई एक का आपको आंसर करना है। क्या है यहाँ पे, पहला है डिस्क्राइब द हार्जर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल्स इंडस्ट्री। ये नहीं आ रहा तो इसका आंसर कर सकते हैं, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फादर ऑफ वाटर। ठीक है ना, सॉरी फियर ऑफ वाटर, हिज फियर ऑफ वाटर। अब दोनों में से कोई एक करेंगे, आराम से एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा। अगर मान लीजिए अगर आपको ये लॉन्ग वाला नहीं आ रहा है तो पैसेज से उठाइएगा, इसमें छापिएगा, शुरू वाला लाइन बना के पैसेज से उठाइएगा, छापिएगा। ठीक, अगर करना है तो इसको कर सकते हैं, इसको आप खुद से यार सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एट फर्स्ट डगलस ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन, बट व्हेन he filled he instructor for himself who worked on Douglas fear of water very methodically initially Douglas succeed से लेकर यहाँ तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट आएगा, ये एक्सट्रैक्ट भाई अपने सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये एक्सट्रैक्ट अपने सॉल्व कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में रहेगा तो हो सकेगा अलग से मैं एक्सप्लेन कर देंगे। इसको मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, 6 नंबर का पेपर में आया है। डेड फॉर थीमलेस ए कूलिंग कन्वर्ट में से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है आपका ये प्यूरिंग unto us from the heavens bring। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बने जैसे कि why his ग्रेंडर एसोसिएटेड विथ द माइटी डीड, ये है इसका आंसर यहाँ पे मैंने दिया है। एक यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक दैट ही पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, और फिर एक इसका आंसर है। उसके बाद ये है इसका वाला, व्हाट इज प्योरेड अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, तो इसका ये आंसर है। उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया, इसको आप खुद से करिएगा। इसके बाद सेंट्रल आइडिया मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेंट्रल आइडिया है। माई मदर एट 66 ए थिंक ऑफ ब्यूटी ऑन जेनिफर्स टाइगर, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आप सब तैयार कर लीजिएगा, ये सर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी का, क्या लिखेंगे, थिंक ऑफ ब्यूटी में सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। The central idea of a thing of beauty is that beautiful things provide central idea joy and provide internal joy and comfort, helping us overcome the challenge and sorrow of life. Beauty is in nature and art lift our spirits and make life worth living despite and इम्फ्रेक्शन, बस और कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा आई थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। 5 नंबर भैया आपका, 4 नंबर एकदम पका हुआ है। उसके बाद लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 40 शब्द में देना है, ये करिए। ये नहीं आ रहा तो थॉ में करके ये आपको दिया है यहाँ पे नीचे देखिए। अगर मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो ये करके दिया है, 2 ठो रहेंगे यानी 4 ठो रहेंगे। ये नहीं आएगा तो ये करिए, वो नहीं आएगा तो वो करिए। तो आप क्या है, व्हाट prediction was made by
द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड मीट हिज डेथ death due to a tiger. He especially stated that after killing 99 tigers, the hunter death on would be the case of his death. The prediction set the stage for the king's option will keep with killing 100 टाइगर टू अवॉइड हिज फेट। उसके बाद ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी? व्हाट सर्कमस्टेंस फोर्स डॉक्टर सैडो फादर टू सेंड हिम टू अमेरिका। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है, वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डस डैरी गेट टू हिज गार्डन। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको करवा दे रहे हैं। मिस्टर लैम्ब इज lonely elderly man who live in a large house with a garden. He is friendly, positive, and enjoy company. Derry, a boy with facial burn, enters his garden by climbing over a wall. Thinking is it was empty, he is initially defensive, but slowly form a bond with Mr. Lamb, who helped him see life in a more positive way. अब ये नहीं आ रहा तो हम आप ये सर कर सकते हैं, who was Hannah और why did Hannah meet Shadow। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके लॉन्ग वाले भैया, ये लॉन्ग वाला आप खुद से करिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दे रहा हूं करने के लिए। यहाँ पे आपका आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है? व्हाट इम्प्रेशन डू योर डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सैडो बोथ एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनेमी। अच्छा, एनेमी वाले से प्रश्न खूब बनता है, टाइगर किंग हो गया, एनेमी हो गया, चंपारण वाला जैसे महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ से खूब बनता है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। वो नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज हिज वाव, व्हाट डेंजर डिड ही फेस व्हाइल फुलफिलिंग इट। तो ये रहा आपका सर क्लास 12 इंग्लिश का पेपर। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कहेंगे, अगर हिंदी में अगर आप कहेंगे तो इसका हिंदी में हम समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर तो इंग्लिश में देना है, तो हिंदी सर क्या करेंगे, ठीक है ना? खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ लो, अलग बात है, पेपर तो इंग्लिश में लिखना है। लेकिन मैंने आप भाई साहब आपके लिए एक बहुत तगड़ा वाला डिजाइन किया महाभारत बैच, जिसमें आपको तो सारे पेपर हम कलेक्ट करके वहां पे आपको पीडीएफ दे दिए हैं भैया, वही रट लो, और वहां पे करवा रहे हैं हम लोग पूरा पेपर का एकदम सोल्यूशन, एकदम तगड़े एकदम आने वाले। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, 100 रुपए कुछ भी नहीं है। मैं इतना चैलेंज करूंगा, मान लीजिए आपका पेपर सर इंग्लिश का है आपका 12 मार्च के दिन, आप 10 मार्च के दिन महाभारत बैच खरीदिए 101 रुपए देकर, सभी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें, ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्ट, और इंग्लिश का सब पढ़ लीजिए 10 और 11 2 दिन सर वो पेपर पढ़ लीजिए, 12 को चले जाइए सर, भरोसा करिए सर, एस केमिस्ट्री हर एक प्रश्न आपको वहां सॉल्व करा देगा, ये गारंटी सर महाभारत बैच की। लेकिन सर उतना नहीं, अभी सर पढ़ना शुरू कर दीजिए लेकर। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, और वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल एस के स्टडी को ज्वाइन करिए, जहां पर वीडियो को पीडीएफ मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।